से हो जाएगी? तो फिर परवरिश जैसी होती है वैसी होती है। अब क्यों कह रहे हो कि दुनिया में सभी सब बेकारी? आम आदमी को देखो सड़क पे ऐसे घूम रहा है, ज्यादा रात हो जाए तो सड़क में निकलने से डर लगता है। क्या प्रकृति बलात्कारी पैदा करती है? जंगल में तो नहीं हो रहा बलात्कार, जंगल में नहीं हो रहा, प्रकृति तो नहीं बलात्कारी पैदा करती। और प्रकृति में तो ये भी नहीं होता कि जिस तरह की लूटपाट और हिंसा मनुष्यों में होती है नहीं पाओगे वहां। जितना वैमनस्य और द्वेष और ईर्ष्या मनुष्य रखता है वो आप जंगल में नहीं पाओगे। तो प्रकृति तो ये सब नहीं कर रही है। हाँ, इन सब वृत्तियों के बीज प्राकृतिक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ हद तक ईर्ष्या आप बंदरों में भी पालोगे, बिल्कुल हो सकता है। पर प्रकृति में तो अधिक से अधिक बीज होता है। उस बीज को खाद और पानी ये सब देने वाला कौन है? समाज और संस्कार, परिवार और शिक्षा और मीडिया और माहौल और धर्म और राजनीति। ये कोई फैशन की बात नहीं होती है कि अब मैं 25 की हो गई हूं तो मैं मां बनूंगी। ये क्या है, क्या है? या कि बेटा अब तुम 30 के हो रहे हो, टेस्टोस्टेरोन ठीक है, चेक कराओ। ना उसने अभी अपनी पढ़ाई करी पूरी, ना उसने दुनिया देखी, कुछ नहीं समझता वो। अपने गांव या छोटे शहर से ठीक से बाहर भी नहीं निकला आज तक वो, और तुम कह रहे हो बाप बन जा। समझदार अभिभावक बच्चे को कुछ खास नहीं सिखाते, वो सिर्फ ऐसा माहौल तैयार करते हैं जिसमें वो खुद ब खुद सीख सके। वो उसके दिमाग में उसको सिखाने के लिए कुछ सामग्री नहीं डालते, वो बस ऐसा माहौल तैयार करते हैं जिसमें वो खुद ही सीखने के लिए सवाल कर सके। अंतर समझिएगा। एक बात तो ये है कि ये पैदा हुआ है अभी से, अब इसको संस्कारित करना शुरू कर दो, इसके दिमाग में ये डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो, कुछ गड़बड़ करे तो थप्पड़ मार दो। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि माहौल ऐसा करा है कि बच्चा खुद ही जिज्ञासा कर रहा है। माहौल ऐसा करा है जिसमें विषाक्त तत्व बच्चे तक पहुंच ही नहीं रहे। ये नहीं हो रहा है कि मोबाइल पर दिन भर गाना चल रहा है घर में, या टीवी लगा हुआ है दिन भर, या बच्चे के सामने दादी और उसकी माँ कलह और क्लेश कर रहे हैं दिन भर, और कह रहे हो तो बच्चा है क्या फर्क पड़ता है, बच्चा है तो क्या सुनाई नहीं दे रहा, उसे दिखाई नहीं दे रहा उसको। उन्होंने अच्छे घरों में ये सब नहीं होता। मैंने ये नहीं बताया अच्छे घरों में क्या होता है, बात नकार की है। बात इसकी है कि बच्चे तक जहर ना पहुंचाओ। सांस तो वो अपने आप ले लेगा, प्रकृति उसे सिखाकर भेजती है कि सांस कैसे लेनी है। हाँ, तुमने हवा में जहर घोल रखा है तो तुम्हें बस नकारने को कहा जा रहा है कि ये वाला काम मत करो भाई। तुम्हें ऑक्सीजन तैयार नहीं करनी है, तुम्हें बस इतना करना है कि हवा में धुआं मत घोलो। ऑक्सीजन तो प्रकृति की है, बच्चा अपने आप सोख लेगा, तुम्हें उसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। ये मत पूछो कि बच्चा सुधारा कैसे जाता है, पूछो कि बच्चा बिगड़ता कैसे है। बच्चा बिगड़ता है, अब प्रेम जैसी चीज तो कोई घर में है नहीं, बस औलाद आ गई है तो न माँ की कोई खास रुचि है न बाप की कोई रुचि है, दोनों कह रहे हैं हाँ ठीक है, शरीर का मैल है, पैदा हो गया हो गया हो गया। तो क्या करा, वो टीवी लगा के छोड़ दिया, तो कार्टून देख। टीवी लगाकर छोड़ दिया है कि कार्टून देखेगा तो हमारा दिमाग नहीं खाएगा, और वो कार्टून में से कुछ भी सोख रहा है। ऐसे बिगड़ते हैं बच्चे। माँ बाप कहते हैं हमारा काम है उनको सुधारना, तुम्हारा काम उनको सुधारना, तो पहले ये तो बताओ उन्हें बिगाड़ा किसने।
सुधारने की तो नौबत तब आती है जब पहले बिगड़ा हो। बिगाड़ने वाले हो तुम सुधारोगे क्या? उल्टी पुल्टी हरकतें माँ बाप खुद ही कर रहे हैं बच्चे के सामने। जिस जगह पर तुम रहते हो वो जगह जहरीली है। तुमने बच्चे को बाहर खेलने भेजा, वहां पर न जाने कैसे कैसे उस पर प्रभाव पड़ रहे हैं। बिल्कुल कोई घटिया किस्म का आयोजन होगा, इधर उधर की कोई शादी होगी, उसमें तुम बच्चे को टांग कर ले जाओगे अपने साथ, और वो वहां पर क्या क्या देख रहा है। वो वहां पर नशा देख रहा है, अश्लीलता देख रहा है, क्या क्या तो नहीं होता है शादियों में। उल्टे पुल्टे गाने बज रहे हैं, हर तरह की बदतमीजी चल रही है।